रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, दीन दुखियों के भाग्य विधाता। तुम में ज्ञान सागर अपार, प्रभु कर दो मेरी नैया पार। ओम श्री गणेशाय नमो। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। आइए जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश को तिलक लगाए दुर्वा जल चावल जनेऊ अर्पित करें। फिर गणेश जी की मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इस दिन तिल से भी बनी हुई चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश जी को मंत्र का जाप करें। इस दिन संकट चौथ की कथा का जाप भी करना चाहिए। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। शाम के समय भी इसी तरह भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही मुँह करें। पूजा के अंत में भगवान गणेश सहित सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर से मां पार्वती एक बार नाराज हो गई थी। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया था। ये व्रत मां पार्वती और भगवान गणेश को भी प्रिय है, इसलिए इसे द्विजप्रिया चतुर्दशी भी कहा जाता है। गणपति पूजा 28 फरवरी प्रातः 6:48 से सुबह 9:41 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त होगा 28 फरवरी को 4:53 से शाम 6:20 तक। चंद्रोदय का समय होगा 28 फरवरी को रात 9:42। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी का व्रत कथा। एक समय की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वो राजा अत्यंत धर्मात्म थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर ये दायित्व वो बहुओं को सौंपना चाहता थे। यह दायित्व बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इन व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटे बहू ने मूल मंत्र से खबर हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दिनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। अंत बाहर मास चतुर्थी व्रत का दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी देव समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जन्म जरा मृत्यु के पास नष्ट कर अंत में
अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस विशेष दिन पर भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जाए तो भगवान गणेश जी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।